नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर के बारे में। कंपनी का रिव्यूज भी मैं बताऊंगा। रिलायंस इंफ्रा की जो कंपनी है अनिल धीरूभाई अंबानी से रिलेटेड है ये कंपनी। और पिछले कुछ सालों का अगर 3 साल पहले का अगर रिकॉर्ड देखें तो ये कंपनी बड़े घाटे में चल रही थी। अराउंड इसका जो सबसे बुरा टाइम रहा है 2019 और 2020 में भी ये काफ़ी डाउन रहा है। और 2020 ऐसा समय रहा है कि 9-10 रुपए के आसपास इसका शेयर गिरकर नीचे आ गया था, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। और आज इस कंपनी की चर्चा दोबारा से हो रही है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा रेगुलर होती जा रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये शेयर इसमें जो इसके स्टॉक में तेजी देखी जा रही है। 2020 से ये स्टॉक धीरे धीरे डे बाय डे ग्रो कर रहा है। और पिछले कुछ दिनों से अगर जून में 2022 की बात करूं तो जून 2022 से इसमें बहुत तेजी और बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ आई है। ग्रोथ आने के कारण क्या है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है वो शेयर करूंगा। कुछ प्राइस टारगेट पे भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ के साथ आने वाले टाइम में या करंट सिनेरियो में कंपनी के अंदर रिस्क फैक्टर क्या बनते हैं अभी भी, तो उनमें भी मैं थोड़ी सी प्रकाश डालूंगा कि उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय पर अच्छी वीडियो और मेरी वीडियो देखने को रेगुलर टाइमली मिलती रहे। तो समय बिल्कुल नहीं गंवाते हुए, जैसा मेरा एकदम स्टाइल है कि मैं सीधा पॉइंट की बात करता हूं, कोई भी वीडियो मेरी आप देखेंगे मैं सीधा पॉइंट्स और कंपनी के इंट्रो से ही स्टार्ट करता हूं। हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। आज ये वीडियो जो मैंने बनाई है 3 दिसंबर 2022 का डेट है, और आज अगर मैं बात करूं तो 2 दिसंबर 22 तक ये कंपनी का शेयर रिलायंस इंफ्रा जिसकी हम बात कर रहे हैं 162 रुपये 90 पैसे तक ये ट्रेड कर रहा था। और 162 रुपये 90 पैसे पर लास्ट वीक में ये फ्राइडे को क्लोज हुआ है, बंद हुआ है। तो 162 इसका करंट प्राइस रहा है। कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स भी है और कुछ रियल स्टोरी हैं, कुछ फेक स्टोरी हैं। अब बहुत तरह की बातें बनती हैं रिलायंस में। ऐसा तो रहा ही है कि जो रिलायंस ये हम जिसकी बात कर रहे हैं ये कंपनी अनिल धीरूभाई अंबानी के नाम से जुड़ी हुई है। उस कंपनी के ऑनर वही हैं, एमडी वही हैं। तो उसके चलते उनकी दूसरी कुछ कंपनियों में भी इस तरह की न्यूज़ रही हैं, तो जिसके चलते इस पर भी र्यूमर्स अक्सर बनी रहती हैं। पिछले कुछ टाइम को देखेंगे तो अभी जो करंट का 2 साल जो चल रहे हैं वो इस कंपनी के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो आपने पढ़ा होगा या आपने सुना भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के फेवर में अपना डिसीजन दिया है कि डीएमआरसी जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है वो उनको 7,100 करोड़ रुपए उनको देने होंगे। जिसके चलते कंपनी ने भी डिसाइड किया है कि इस पैसे को मिलने से हम अपने डेट को कम करेंगे, कर्ज को कम करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है सारा कर्ज खत्म करेंगे और कुछ पैसा कंपनी की ग्रोथ में भी लगाएंगे। जिसके चलते इस न्यूज़ के ये जेन्युइन न्यूज़ है, इसमें कोई फेक नहीं है। और ये इस न्यूज़ के चलते ये कंपनी में ग्रोथ आनी शुरू हुई है। फ्यूचर इसका ब्राइट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं अगर आपको बहुत लंबा ना खींचूं तो सिंपल शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूं। किसी भी तरह के अगर आपके मन में डाउट है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टॉक है, शेयर है, उसके बारे में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अपना कमेंट में, मैसेज में आप मुझे लिख सकते हैं, तो मैं उसका भी आपको क्लियर करूंगा, बताऊंगा कि और भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। रिलायंस इंफ्रा कंपनी का जो फ्यूचर है और फ्यूचर आने वाले समय में इसका जो बिजनेस है किस तरह की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को देने वाला है, एज ए इन्वेस्टर प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा या लॉस की तरफ ले जाएगा, इस पे भी मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में जब भी मेरी वीडियो देखें एक ही रिक्वेस्ट है कि आप उसको इत्मीनान के साथ सुने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में या ग्राफ या इस तरीके से टेक्निकल उसमें नहीं वीडियो बनाता हूँ। सिंपली शब्दों के द्वारा ही आपको बताने की कोशिश रहती है। रिलायंस ग्रुप के मालिक अनिल अंबानी जी हैं और उनकी जो मैनेजमेंट की जो टीम है वो सभी लोग अपनी इस कंपनी को बचाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर हैं और उसमें काम करते हुए दिख भी रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ आज बन रही है। कंपनी के सितारे अच्छे चल रहे हैं और जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से इस कंपनी में ग्रोथ में बहुत अच्छी उछाल देखने को मिली है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सीधा सीधा बोला कि भाई दिल्ली मेट्रो का जो विवाद है उसको खत्म करके उनको 7,000 करोड़ 1 करोड़ रुपीज़ 7,100 करोड़ रुपीज़ उनको दिए जाएं, तो वो उनको मिलने से उनको फ़ायदा होने वाला है, उनका कर्ज कम होने वाला है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज कम होता हुआ नजर आने वाला है, जिसकी वजह से बिजनेस में अच्छी उछाल देखने को हमेशा मिलती रहेगी। और जो करंट सीन गया है 2022 जो हमारा अभी चल रहा है, इसमें आप देखेंगे तो जून 2022 से कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। जून 2022 में आप अगर स्टडी करेंगे तो करीब करीब 90-100 रुपये के आसपास में भी ये ट्रेड कर रहा था।
जो जून के बाद में आप देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब दिसंबर चल रहा है, तो आप देखेंगे कि करीब 162 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ आपको दे रहा है, एक अच्छा मार्जिन पे आपको ग्रोथ दिख रही है। मैं बात करूंगा 2023 के प्राइस टारगेट की। कंपनी का बिजनेस में अभी भी अगर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि इसमें बहुत सारी जो दिक्कतें थी वो डे बाय डे एक एक करके कम होती हुई नजर आ रही हैं। कंपनी का कर्ज कम होता हुआ नजर आ रहा है। उसी का बेसिक कारण वही है। उसी के कारण इनके बिजनेस में तेजी होती हुई दिख रही है। इसीलिए मैनेजमेंट लगातार बिजनेस की जो स्ट्रैटेजी है उसको बढ़ा रही है, नए बिजनेस में फोकस कर रही है, नए प्रोजेक्ट्स के मिलने के इनके चांसेस बढ़ रहे हैं। साथ ही अनिल अंबानी जिस तरीके से अपने सारे कंपनी का जो कर्ज है उसको मुक्त करने की एक उन्होंने घोषणा भी की है कि हम जल्दी ही कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो कंपनी का मैनेजमेंट आने वाले सालों में कर्ज को कम तो हो ही जाने वाला है। साथ के साथ रिलायंस इंफ्रा के बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और 2023 में अगर आप इसका टारगेट प्राइस लेके चलते हैं तो पहला टारगेट आपको मिलने वाला है करीब करीब 250 रुपये के आसपास। ये ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा 2023 में, नो डाउट। अब बात करेंगे आगे की, तो 2025 का अगर आप प्लान करके आप चल रहे हैं तो 2025 में रिलायंस इंफ्रा के अगर बिजनेस में जैसे कि आप जानते हैं ये इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम करती है। डीएमआरसी के नाम से आप समझ गए होंगे, जो दिल्ली मेट्रो के काम है उनके प्रोजेक्ट्स को ये करती थी और अभी भी शायद करती है। तो उसके चलते और भी इस तरह के जो गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ये लोग करते हैं। तो काम की शायद इन पर कोई ऐसी विशेष कमी नहीं है, कर्ज भी कम हो रहा है। 2025 में भी ये आपको ग्रोथ करता हुआ ही नजर आने वाला है और इसमें बिल्कुल डाउट की कोई संभावना नहीं है। आप अगर थोड़ा पेशेंस रखेंगे, आप अगर 2020 वाले इन्वेस्टर हैं तो आपको या 2019 में आपने इन्वेस्ट किया था तो आप ये मान सकते हैं कि आपको लॉस हुआ है, क्योंकि शेयर लुढ़क कर इनका 9-10 रुपये में भी आया था। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपको थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है। आप पेशेंस रखिए 2025 तक। ये गारंटी है कि ये शेयर 375 रुपये से 400 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ग्रोथ कंपनी में आना शुरू हो गई है, आपको सिर्फ धैर्य से काम लेना है। 2025 में 400 रुपये के आसपास ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। 400 से ऊपर ही दिखाई देगा, नीचे नहीं होगा। कंपनी के अंदर भविष्य में, फ्यूचर में अगर बात करूंगा तो फ्यूचर में बिजनेस को लेकर के ये लोग भी सजग हैं और बहुत ही मैनेजमेंट इनका फोकस्ड है। और साथ के साथ जो भी मुसीबतें परेशानियां थी वो धीरे धीरे करके कम होती हुई नजर आ रही हैं। अनिल अंबानी जी भी पहले से ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने बिजनेस को लेकर के। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती हुई जाएगी, मैनेजमेंट का तो फोकस है ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर, नए प्रोजेक्ट्स पर है। तो बिजनेस से जुड़ा उनका जो भी, जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, या डिफेंस में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो वो करने वाले हैं, जिसके चलते कंपनी को आने वाले समय में और भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। आपको, मुझे एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी में प्रॉफिट बनने वाला है। बस एक ही मंत्र है कि आप थोड़ा धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे और लंबे समय के लिए इन्वेस्ट अगर बना के रखेंगे और तो उसके साथ में आपको ये प्रॉफिट ज़रूर देगा और प्रॉफिट में आप बहुत अच्छा पैसा बनाने वाले हैं। 2030 तक अगर आप रुकने की प्लानिंग में हैं कि भाई हम 2030 तक इसका इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके चल सकते हैं, तो कोई डाउट नहीं रहेगा कि इसमें आप करीब करीब 800 रुपये के आसपास, 850-900 रुपये तक भी ये शेयर जंप करेगा और 950 रुपये, 900 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आने वाला है। और जो गलतियां रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पहले की हैं वो उनको शायद रिपीट नहीं करेगा। उन्होंने अपने मैनेजमेंट में भी चेंज किया है, बहुत सारे लोगों को बदला भी है और कंपनी नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। पैसा उनको आ रहा है, डीएमआरसी से पैसा भी मिल रहा है, तो कंपनी में ग्रोथ बहुत अच्छी आने वाली है। बस एक ही चीज़ का है कि आपको थोड़ा लंबे समय के लिए होल्ड करके चलना होगा। आप बहुत अच्छा मुनाफा कमाएंगे और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रॉफिट कमाएं और अच्छा प्रॉफिट कमाएं। जो आप लोगों ने मिस्टेक की है वो आप भी दोबारा ना दोहराएं। शेयर मार्केट का सीधा फंडा है, आप बिल्कुल, लेकिन गलतियों से ही आप सीखते हैं। और किसी तरह का कोई टेक्निकल या वैसा कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। 2030 तक का मैंने प्लानिंग आपको बता दिया है। और इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर मैं अपनी एडवाइस देने वाला हूं तो एडवाइस मेरी वही रहती है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट, कोई भी नया इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेते रहें। साथ के साथ कंपनी की हिस्ट्री भी और कंपनी की डिटेलिंग आप जरूर कर लें, अपने स्तर पर जरूर करें। तो इस तरीके का आप करते रहेंगे। अब बात करते हैं रिस्क पॉइंट की, जो जरूरी है। रिलायंस इंफ्रा का वो जो मेन जो रिस्क फैक्टर है वो सिर्फ उनका एक ही चीज़ है, जो कर्जा है। और कर्जा भी धीरे धीरे करके कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो उससे भी आपको कोई ऐसा डरने की अब बात नहीं है। क्योंकि पहला और मेन जो उनका रिस्क है वो डेट का है, कर्ज का है। और साथ ही कंपनी अपने एसेट पे भी काम कर रही है। इसी कारण फ्यूचर में रिलायंस इंफ्रा अपने बिजनेस को बढ़ाने में
कामयाब भी रहने वाली है। तो ऐसे जो जनरल रिस्क हैं जो कि डेट से रिलेटेड हैं, और इसमें ऐसा कोई अभी बड़ा रिस्क नहीं आने वाला है। और रिलायंस इंफ्रा में अगर आप अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम का सोच करके करें। अगर लंबे समय करके लेके चलेंगे तो आप बिल्कुल बेहिचक एक अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और साथ के साथ फाइनेंशियल एडवाइजर से, किसी से भी आप अपनी सलाह जरूर लें इन्वेस्ट करने से पहले। इसी के साथ वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग अच्छा मुनाफा कमाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शब बखैर, बाय बाय, गुड बाय, डन।